तो हमारी जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ठीक है। इन जनरली जो टेम्परेचर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। याद करो कि द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पे प्रोपोर्शनल होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो भी वायर आप यूज कर रहे हो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है, वो भी इनवर्सली। एंड और प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर, यानी अलग अलग लेंथ पुट करोगे तो मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तुम लोगों ने ये देखा था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसमें से आपका शेप साइज भी था, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे ये हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। इन जनरल क्या होता है कि इन जनरल द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, उस उसको जहां पे आप रख रहे हो उसके टेम्परेचर को अगर राइज करोगे तो उसकी जो कंडक्ट रेजिस्टिविटी होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन जनरली इंक्रीज करती है। देखो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखो जब कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, यानी आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करी। वो भी कितना, अगर 3 डायमेंशन में कंसिडर करते हो तो 3/2 kT आप इसमें एनर्जी सप्लाई करना शुरू किए इसके मॉलिक्यूल्स को। जब इसके मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को गेन करेंगे तो वो अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, या फिर उनका खुद का वाइब्रेशन बढ़ेगा। तो जब खुद का वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो एक एटम एक एटम दूसरे एटम्स के साथ ज़्यादा कोलिजन करेगा। ज़्यादा कोलिजन करेगा तो इसके 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 कारण क्या होगा कि आपका रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। पहले कोलिजन, ठीक है, 2 सेकेंड में सपोज हो रही थी, अब चूंकि वो अपने भी पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है, इसके कारण अब जो आपका कोलिजन है, ठीक है, वो सिर्फ 1 सेकेंड में होना शुरू हो गया। यानी कि आपकी रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करी। और याद करो कि जो रिलैक्सेशन टाइम का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन था वो ये था कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, यानी अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घटेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट रही है और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है, कुछ ऐसे, अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ से देखो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट रही है तो कंडक्टिविटी घट रहा है, अगर यहाँ से कंडक्टिविटी घट रही है तो रजिस्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि दो जो कॉलिजन्स हो रहे हैं, जो सक्सेसिव कॉलिजन्स हो रहे हैं, वो पहले के कंपैरिजन में अब जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि एटम्स भी अपने पोजीशंस पे वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है। और इस वाइब्रेशंस के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका जो कोलिजन, जो रिलैक्सेशन टाइम था वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, एंड द इंक्रीज of collision with increase in temperature results increase in resistivity। अगर आप स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन कर रहे हो तो जो जिस रिलेशन पे आपका रेजिस्टिविटी वेरी करेगा वो हमारा ये होता है, याद करो टी। कोई भी मटेरियल के लिए टेम्परेचर वेरिएशन जो था, ठीक है, टेम्परेचर का केस था कि अगर दिस इज दिस इज एट टेम्परेचर टी एंड दिस इज एट टेम्परेचर सम टी नॉट, ठीक है, तो जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर टी पे, ठीक है, उसके लिए जो रिलेशन था थर्मोडायनामिक वाला, याद करो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो रिलेशन होगा हमारा ये होगा। और जो रेजिस्टिविटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जिस फॉर्मूले पे गवर्नेंस होगा वो गवर्नेंस हमारा इस पे होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड द रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इन जनरली क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर आर इजकल टू क्या आ रहा है,
रो एल बाई ए। अगर आप देख रहे हो कि रो का वेरिएशन, ठीक है, अब जो रिलेशन था उसके पे गवर्नेंस हो रहा है, तो जब उसकी वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, आर एल की वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू फिक्स है, और आर का रिलेशन रजिस्टिविटी के साथ लीनियर है, तो उसके भी इंक्रीमेंट, उसका भी इंक्रीमेंट होगा उसी रेट पे, ठीक है। तो जो फार्मूला जो हमारी रजिस्टिविटी को गवर्नेंस का काम करती है, यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को दिखाने का काम करती है, वो हमारा होता है आर इजकल टू आर टी नॉट 1 - अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये टी है जिस टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस देखना चाहते हो, टी नॉट, ठीक है, इनिशियली कितना, इनिशियली उसकी इनिशियल टेम्परेचर जहां से आपने पहला जो मेजरमेंट का काम किया था, आर टी नॉट, जब टेम्परेचर टी नॉट था तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, आर जिस टेम्परेचर पे आप निकालना चाहते हो, ये आर फंक्शन ऑफ टी होगा जिस टेम्परेचर पे आप निकालना चाह रहे हो। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बट इंक्रीज इन मच, ठीक है। एलॉयज कहने का मतलब है अगर दो मेटल्स को मिक्स किए हो, ठीक है, तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो कंपेरेटिवली एक प्योर मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है, काफी कम होता है। और अगर बात करें नन कंडक्टर्स की या फिर नन मेटल्स के बारे में, तो क्या होता है, नन मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में बात किया जाए, तो जो नन मेटल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे फ्री स्टेट में नहीं होते। जैसे कि उनमें क्या होती है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर नन मेटल्स के केस में देखा जाए, तो जब आप, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से टाइटली, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है। आप क्या करना शुरू किए, आप टेम्परेचर राइज करना शुरू किए और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस रेट से 3/2 kT से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो भी बढ़ रही है। अगर आप सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा यहाँ से, इस अपने पोजीशन से बाहर निकल जाएगा, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करने का मतलब हुआ, अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, ये सब नॉन मेटल्स के बारे में बात हो रही है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे, ठीक है, यानी कि किसी टेम्परेचर टी नॉट पे रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, पर जब आपने टेम्परेचर टी के जगह पे टी अप्लाई किया, टी नॉट के जगह पे टी अप्लाई किया, टेम्परेचर को सफिशियंटली लार्ज करी, तो उस सिचुएशन पे आप क्या देख रहे हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं और कंडक्शन पॉसिबल हो रहा है, यानी कि रजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज करी, ठीक है। तो जो नन मेटल्स होते हैं उनमें इन जनरल, ठीक है, जो रजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज करती है टेम्परेचर, वैसे वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी होती है खुद को फ्री करने की, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स खुद को जो फ्री कर लेते हैं वो कंडक्शंस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और यही कारण है कि नन मेटल्स में रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है और मेटल्स में रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। और एक सिमिलर बिहेवियर हमारे सेमीकंडक्टर्स में भी आता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनका वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनका वैलेंस शेल, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि ये एटम्स के न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होती है, टाइटली बाउंडेड उतना नहीं होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में इन कंपैरिजन टू नन मेटल्स ये उतने टाइटली बाउंडेड नहीं होते। तो जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके इस सिस्टम से बाहर का आकर के फ्री स्टेट में आ जाते हैं और ये कंडक्शन के लिए खुद को अवेलेबल करा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार
सेमीकंडक्टर्स के केसेस में भी, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केसेस में भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है और कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है, इफ रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग देन कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजिंग। इस केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। बस सेमीकंडक्टर्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है कि नॉन मेटल्स में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है वो टेम्परेचर, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तब जाकर के वो फ्री स्टेट में आते हैं कंडक्शंस के लिए। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर पे भी वहाँ उस जो सेमीकंडक्टर्स के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सफिशियंट एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने आप को कंडक्शंस के लिए अवेलेबल करा पाते हैं, ठीक है। तो जो तीन बातें थी वो ये थी कि इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरी, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर आल्सो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये तीन चीजें थी जो हम लोगों ने टेम्परेचर पे देखी। तो अलग अलग मेटल, अलग अलग एलिमेंट के लिए टेम्परेचर का डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी पे अलग अलग होती है। चलिए ठीक है।